हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज आपको हम एक मोटिवेशनल वीडियो जो कि एक स्टोरी टाइप की है, किसी की एक हम कहानी को लेकर के आए हैं। उस कहानी का जो मेन सारांश है वो है हार कर भी जीत गया। तो गाइज ऐसे कितने लोग हैं जो हार कर भी जीत जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतना एफर्ट रहता है कि लोग उनके हारने पर भी तालियां बजाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो टोक्यो ओलंपिक में सतीश कुमार जो थे मुक्केबाज बॉक्सर थे, वो तीसरे राउंड में हार गए थे। लेकिन तीसरे राउंड में हारने के बाद भी जब वो पूरी तरह से चोटिल हो गए, उसके बाद वह लड़ते रहे, लेकिन हारे, ये बात सही है। लेकिन भारतीय जो लोग हैं और जो टोक्यो ओलंपिक में जो लोग गए हुए थे और जो सीरियल टीवी पर जो चैनलों पर लोग देख रहे थे, फिर भी उन लोगों ने सतीश जी के लिए बहुत सारी तालियां बजाई थी, क्योंकि वह व्यक्ति हारने के बाद भी जीता था, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहा था। उस समय वो जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जीतने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो व्यक्ति जीत कर भी हार कर भी जीत गया। तो इसी तरीके की एक कहानी है। एक लड़का था 22 से 23 साल का, जिसका नाम था एल्विस। एल्विस को दौड़ने का बहुत शौक था। एल्विस चाहता था कि मैं हर रेस को जीतूं, लेकिन वह एल्विस नाम का जो लड़का था, एक भी दौड़ के लिए अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया था। जैसे ही वो रनिंग करता, कुछ समय भागते भागते उसकी जो पैरों की जो नसें थी वो तनाव के कारण खिंच जाती थी, और उनकी उसमें इतना पेन होता था कि वह एक कदम भी नहीं बढ़ सकता था। लेकिन एक दिन उसके कैंपस में रनिंग हुई, वह उस रनिंग में क्वालिफाइड, क्योंकि वह जो रनिंग कैंपस में हो रही थी वो स्टेट लेवल ऐसे कुछ जाने वाले थे, वहाँ से सिलेक्ट होने वाले थे। उसने सोचा कि नहीं, मैं इस कैंपस की रनिंग में भाग लूँगा और आज जीतूँगा भी। लेकिन वहाँ एल्विस नाम का जो लड़का था, उस रनिंग में उसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जैसे ही उसने भागना स्टार्ट किया, भागते भागते कुछ समय कुछ दूरी पर ही जा कर के उसकी टांगों की जो नसें थी वो खिंच गई, और खिंचने के बाद उसके टांगों में बहुत सारा पेन होने लगा, दर्द होने लगा। दर्द से वो कराहने लगा, और जब वो दर्द से करा रहा था तो उस पर जो भागा नहीं गया और वो वहीं पर रुक गया। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे आज ये दौड़ पूरी करनी है। फिर उठा, चलने के लिए कोशिश किया। उसने सोचा कि नहीं, मैं आज अपनी दौड़ के लिए पूरा करूँगा। भाग ना सकूँगा तो दौड़ूंगा जरूर, लेकिन आज अपनी रेस को पूरा करूँगा। वह लड़का उठा और पैदल चलने के लिए लगा। जैसे ही धीमे धीमे चल रहा था, तो उसके बाद उसके पैरों की जो नसें थी और ज़्यादा तनाव पा गई और दर्द बहुत तेज बढ़ गया। फिर वो वहीं पर लेट गया। लेटने के बाद फिर उसने यही सोचा, नहीं, आज ये काम मुझे करना है तो करना है, आज ये दौड़ मुझे पूरी करनी है तो करनी है। मैं वैसा हार गया हूँ। लेकिन वो व्यक्ति एल्विस नामक जो लड़का था, उठा, पैदल रेंगते वो पहुँचा, और उसने अपनी जो रेस थी पूरी की, और लोगों ने उसके बाद उसे तालियां बजाना स्टार्ट किया था। देखिए कितना जुनून होगा, क्योंकि उस जुनून जब था उसके अंदर, तो उसने उस रनिंग के लिए पूरा किया। तो गाइस, उसने आगे की जो रेसेस थी वो जीतना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके मन में विश्वास हो गया, क्योंकि मैं इस रनिंग को पूरा कर सकता हूँ। इसलिए उसने आगे की जो रनिंग थी वो सारी पार की और उनके लिए जीता। बहुत सारे मेडल्स आए, बहुत सारी उसका नाम सम्मान हुआ, बहुत सारा पैसा सफल हो गया। तो गाइज, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप में एक भरोसा रखें, और भरोसे के साथ साथ ही कोई भी काम करें, और काम को करते करते उसमें पूर्ण तरह निपुण हो जाइए। अपने आप को आप कोसते हो कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा, मैं नहीं कर सकता। आपने आर्मी वालों के लिए देखा होगा,
उनके पैरों में कितना भी रनिंग के टाइम पर दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन वह अपनी दौड़ के लिए नहीं छोड़ते। अपनी सुबह उठते हैं, सुबह को रनिंग करने जाते हैं, शाम को भी रनिंग करने जाते हैं, और एक दिन उनके लिए सफलता उनके पैरों में कदम चूमती है। तो क्या समझे आप? आपको नहीं लगता कि आपको जुनूनवादी होना चाहिए? आप में जुनून होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं आप रोज़, एक दिन किसी कारणवश आप 5 घंटे पढ़ने का समय मिला, लेकिन आपने उस समय को भी खो दिया क्योंकि आपने सोचा कि आज मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पाया तो क्योंकि मैं आज पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपको 10 नहीं 5 घंटे का तो समय मिला, 5 नहीं 2 घंटे का तो समय मिला, लेकिन आपको समय ज़रूर मिला पढ़ने के लिए। आप कभी निराश मत होइए। अरे 10 नहीं, कुछ समय के लिए पढ़िए तो सही। आप अपनी जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको बढ़ाइए तो सही। अच्छे जो यूट्यूबर हैं और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो यही कहते हैं, अपनी नॉलेज के लिए सिर्फ 1% भी आप बढ़ा रहे हो पर डे तो आप बढ़ाइए। अपनी योग्यता को कभी डाउन मत कीजिए। आप पर डे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा एक स्टूडेंट ही, मैं किसी बिजनेस की भी बात करूं, अगर मान लो कि मैं या कोई और लड़का किसी बिजनेस को स्टार्टअप किया उसने, और वह 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसने किसी बिजनेस के लिए सीखा और अपने यहाँ पर उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे बाद में क्या असफलता प्राप्त हुई? क्यों हुई? क्योंकि वह लड़का 6 महीने में जितना सीख सका था उसने उतना ही सीखा। उसने निरंतर प्रयास नहीं किया सीखने का। जब निरंतर प्रयास नहीं किया, इसलिए वह अपने बिजनेस में असफल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखिए। जब आप कुछ नया सीखोगे तो आपकी सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। जब चांस बढ़ जाएंगे कई गुना तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। तो इसीलिए गाइज, आप कभी भी अपना मोटिवेशन डाउन मत कीजिए, अपने एनर्जी को कभी डाउन मत कीजिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। और मोटिवेट रहने के लिए आपको इस तरह की मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन पुस्तक, जो बुक्स आती हैं उन्हें पढ़िए, सुनिए। ये अगर आप सुन रहे हो तो उस समय ईयरफोन का यूज करिए और अकेले में शांत होकर के सुनिए, लेकिन आप मोटिवेट जरूर रहिए, क्योंकि आपको सफल होना है तो मोटिवेट भी रहना होगा। तो लास्ट में आपको कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे ज़रूर कमेंट में करना। वीडियो कैसा लगा हो ये भी आप उसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज, कुछ लाइन हमारे इस तरीके से हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अगर आपको कोई छोटी चीज़ मिल जाती है, मान लीजिए कि आपको एक गाड़ी लेने की इच्छा है, आपको 4 व्हीलर लेने की इच्छा है, मान लो आपके पास में कैसे भी करके मारुति या कोई और छोटी गाड़ी आपके पास आ जाती है, लेकिन आपकी इच्छा है BMW, ऑडी जैसी कार की, तो गाइस आप उस पर खुश मत रहिए। फिर नहीं, मुझे BMW या ऑडी ही चलानी है, तो उसके लिए आप एफर्ट कीजिए, प्रयास कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हो। तो दोबारा से सुनिए उस लाइन के लिए, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। समझे कुछ? तो गाइस, आप एक अपने लिए सफलता के लिए ऐसी चीज़ देखो जो आप अपने आप में निपुण हो। हम आपसे कहें कि हाँ अपने आप में एक स्किल के लिए देखिए, लेकिन हाँ आप खुद स्किल को नहीं पहचान पाओगे। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो स्किल को पहचान लेते हैं। मैं कुछ समय पहले तक यही सोचता था कि मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी है। मैं लोगों से पूछता, भाई मेरे अंदर क्या स्पेशल, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मुझे लगता है
कि मैं शायद बोलने में अच्छा हूँ, इसीलिए मैं अपना यूट्यूब पर आया हूँ। आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, और आप लोगों का सहयोग मिला तो शायद मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँगा बहुत अच्छा सा। तो आपकी अगर प्यार रहा मेरे ऊपर तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। तो थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो के लिए पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ में। और आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको किसी व्यक्ति की वीडियो चाहिए होगी, किसी की मोटिवेशन वीडियो चाहिए होगी, किसी की आपकी उसका जीवन परिचय चाहिए होगा, तो आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।